मेरा नाम विवेक है और मैं 35 साल का हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। खुद के मेहनत से और सालों की मेहनत के बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से मुझे अकेले ही अपने भाई की परवरिश करनी पड़ी। मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी रहा कि वह कैसे संगतों में पड़ गया मुझे नहीं पता चला। वह बहुत छोटा था तब मेरे हमारे माता पिता गुजर गए। मैंने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाएं मैंने पूरी की है। शायद इसलिए वह बहुत जिद्दी है। मेरे एक बार मना करने से मान जाता है तो लेकिन फिर से वही काम करता है। उसकी शिकायत है आते ही रहती है, इसलिए मैंने उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी आरती बहुत ही संस्कारी और बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सोचा शादी के बाद वह सुधर जाएगा। जब मैं उसे शादी करने के लिए कहा तो वह कहने लगा कि आप क्यों नहीं कर रहे शादी। मैंने बताया कि मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, पर भी तू तो मेरा सब कुछ है। यह सोचकर मैं अब तक शादी भी नहीं की। खैर, मेरे छोटे भाई की शादी मैंने बहुत अच्छे से कर दी। उसकी पत्नी भी अच्छी थी और हम दोनों का ख्याल रखती थी। समय पर खाना बनाना सब कुछ अच्छे से करती थी। लेकिन मेरे भाई के कारण की शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी। वह पता नहीं क्या चाहता था, हर दिन उसकी शिकायत आती थी। आज उसने पड़ोस की अमित की पत्नी शीला को, जो काफी खूबसूरत थी, वह हमेशा मेरे भाई से बात किया करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन दोनों में के बीच में इस तरह का रिश्ता शुरू हो गया है। वह उसके घर में घुसकर उसके साथ सब कुछ कर रहा था। अमित की पत्नी मेरे भाई को खुद बुलाती थी और खुद ही मेहनत और न जाने क्या क्या करवाती थी। और मेरा भाई तो था ही इन सारी चीजों में, वह चला जाता था जब भी अमित घर में नहीं रहता था। एक दिन वह यही सब चीजों में लगा हुआ था और अमित अचानक ही घर आ गया। उसने उन दोनों को पकड़ लिया। उसने घर से मारते हुए दौड़ाते हुए रोड में मेरे भाई को ले आया। तभी मैं घर आ रहा था, मैंने देखा कि अमित मेरे भाई को मारते हुए रास्ते में लेकर जा रहा है। मैं बीच में आकर उन दोनों को शांत कराने लगा। मैंने कहा, भाई माफ कर दे, अब से मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। अमित कहने लगा, नहीं, मैं अब इसे माफ नहीं कर सकता। यह कितने दिनों से मेरी पत्नी से मिल रहा है। मैंने अपनी पत्नी को भी बार बार मना किया है कि इससे न मिले, लेकिन यह दोनों मानते ही नहीं। मैंने कहा, भाई प्लीज उसे छोड़ दे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ ना, अब से वह तेरे घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। अमित बहुत गुस्सा में था, वह नहीं मान रहा था। मैं कैसे तैसे दोनों को छुड़ाया और करण को लेकर घर आया। मैंने उसे दो चाटे चाटे और दिए और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी सुंदर पत्नी है, कितनी अच्छी है, जो तेरा इतना ख्याल रखती है, और उसके पास जाना तुझे उसके पास छोड़कर बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है? वह बिल्कुल चुप था। तभी आरती हम दोनों के लिए पानी लेकर आई और कहने लगी, खाना बन गया है जेठ जी, खाना निकाल दूं क्या? तभी उसने करण की चोट देख ली। वह कहने लगी, क्या हुआ है जी आपको? चोट कैसे लग गई? मैंने बीच में कहा, अरे यह गाड़ी से आ रहा था ना, तभी गिर गया तो थोड़ा सा चोट लग गई। वह कहने लगी, आप रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं तो चलिए, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। कमरे में कहकर वह कमरे में ले गई करण को। मैंने कहा, इतना प्यार भी इसे नहीं दिखाई देता। इसकी पत्नी से कितना प्यार करती है इसे, और यह कितना ख्याल रखती है। झूठ भी बोलो तो उसे विश्वास करती है, जैसे कि आखिरी सच हो। यह फिर कब सुधरेगा यह? मैंने उसे बहुत ज्यादा डांट रखा था और घर से निकलने के लिए भी मना कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ छुपाए नहीं सकते। उस कारण करण के मोबाइल से सब कुछ पता चल जाता था। वह उसने अमित की पत्नी का फोटो अपने मोबाइल कर रखा हुआ था। आरती मेरे पास आई और कहने लगी, जेठ जी, मैं जानती हूँ करण कितने लोगों के साथ लगा पड़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। मैं उसे सुधारने के लिए बहुत कोशिश की। मैं उसे खुश भी रखती हूँ, सब ख्याल रखती हूँ। फिर भी वह ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने उसे किसी तरह समझाया। आरती देखो, भरोसा रखो, वह सुधर जाएगा। सब कुछ
कुछ दिनों से वह घर में ही रहता था। सुबह किसी प्रचार के लिए एक कंपनी से एक लड़की आई हुई थी जिसे कुछ प्रोडक्ट रखा हुआ था। करण ही बाहर निकला और उससे बातें करने लगा और उसने प्रोडक्ट भी खरीद लिए, यह बहाना करके कि वह अपने दोस्तों को भी भेज देगा और आपके प्रोडक्ट कहकर उसने उसके नंबर भी रख लिया और उस बीच में फोन कर करके परेशान भी करने लगा। वह जो मिले उसे छोड़ना नहीं चाहता था, सबको निपटा देना चाहता था। इसी बीच आरती जब हम खाना खा रहे थे तो उसने बताया, जेठ जी मेरी बहन आने वाली है। मैंने कहा क्यों, कोई काम है क्या? उसने कहा नहीं, कोई काम नहीं है, उसके एग्जाम हो गए हैं इसलिए वह कुछ दिन मेरे पास रहना चाहती है। मैं यह सुनकर हैरान था। वह जानती है करण की आदत, वह किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता, फिर भी आरती ऐसा क्यों कर रही थी? मैं आरती से पूछा वह कितने दिन रहेगी, तो आरती ने कहा बस कुछ दिन रहेगी और फिर चली जाएगी। फिर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। पूछा आरती की बहन आने वाली थी। यह बात सुनकर करण बहुत खुश हुआ। आरती की बहन आ गई और अब एक दिन वह किसी से फोन में बात कर रही थी। करण उसके पास गया, तब आरती की बहन दिशा जीजा जी आप सोए नहीं? करण कहने लगा सोई तो आप भी नहीं हैं, किससे बात कर रही हो साली साहिबा? वह कहने लगी नहीं जीजा जी, किसी से नहीं, बस एक सहेली है उसी से बात कर रही थी। वह मजाक करते करते उसका मोबाइल छीनने लगा। मजाक के चक्कर में वह उसके ऊपर ही चढ़ जा रहा था और वह अभी हंसे जा रही थी। मैंने जोर से आवाज दिया, यह क्या है करण, यह सब क्या हो रहा है? करण दूर हो गया और दिशा भी खड़ी हो गई। मैंने कहा यह क्या है दिशा, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? दिशा कहने लगी बस यूं ही बातें कर रहे थे जीजा जी, और मैं बातें कर रहे थे, इतनी रात को मस्ती करना क्या सही है? चलो अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसा कहकर मैंने दोनों को अपने अपने कमरे में भेज दिया। आरती कहने लगी दीदी यह आपके दिशा आरती से कहने लगी आपके जेठ जी बड़े चिड़चिड़े से हो गए हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे। आरती कहने लगी हाँ, आजकल तेरे जीजा जी बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं ना, किसी की बात नहीं मानते और ना ही काम करते हैं, इस वजह से वह ऐसे हो गए हैं। दिशा कहने लगी उन्हें शादी कर लेना चाहिए, उनके जिंदगी में खालीपन है इसलिए वह ऐसे चिड़चिड़े से हो गए हैं। आरती कहने लगी तुझे बड़ा पता है उनके जिंदगी में खालीपन है, लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया है। दिशा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो सुख दुख काट सके। आरती ने कहा हाँ यह तो है, करण के चक्कर में उन्होंने आज तक अपने बारे में नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद दिशा अपने कमरे में चली गई सोने के लिए और आरती अपने कमरे में। दिशा बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की लड़की थी जो सिर्फ अभी 20 साल की थी। करण आरती के सो जाने के बाद अपने साली को देखने के लिए आया। वह अपने धुन में सोई हुई थी। करण उसे जाकर ऐसे घूरता जैसे उसे खा जाएगा, लेकिन वह मौके की तलाश में था कि साली साहिबा सामने से लाइन दे। उसके जाने के बाद में मैं आया और मैंने देखा कि वह बिल्कुल अजीब तरीके से सोई हुई थी, कोई ढंग नहीं था। मैंने कहा एक तो इसने ना तो दरवाजा लगाया है और ना ही कोई चादर ली है, किसी को कोई ढंग ही नहीं है रहने का। मैंने एक चादर उसे उठाया और दरवाजा खींचकर चादर देकर अपने कमरे में आ गया। दूसरे दिन करण किसी से फोन पर बात कर रहा था तो आरती ने उसके फोन में कुछ देख लिया। उसने अमित की पत्नी के कुछ फोटोज रखे हुए थे, वह भी बहुत सारे, और सारे फोटो देखकर बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा करने लगी। मैं आया तो मैंने पूछा क्या हो रहा है आरती? उसने कहा देखिए जेठ जी यह अभी तक नहीं सुधरे, कितनी सारी फोटो अभी भी मोबाइल में है। मैंने कहा देखो आरती, कोई भी इंसान तुरंत नहीं सुधरता है, लेकिन वह आजकल नहीं जाता, अब आजकल बाहर नहीं जाता, आगे तुम्हें सुधारना होगा। और रही बात इन फोटो की, तो इन सारे फोटो को तुम डिलीट कर दो। मैं उसे हमेशा समझाता था ताकि उन दोनों की गृहस्थी बच जाए और संवर जाए,
एक दिन आरती बाजार गई हुई थी और दिशा घर में अकेली थी। मैं ऑफिस चला गया था, तभी करण घर में आया कहीं से घूमकर। उसने देखा कि उसकी साली दिया अकेली है। दोनों में मजाक शुरू हुई और दोनों बातें करते करते मस्ती करने लगे। इधर उधर में पूरे घर में भागने लगे। करण साली साहिबा अपना मोबाइल दिखाओ दिखाओ ना कह कहकर उसके मोबाइल के पीछे पड़ा था और दिशा अपना मोबाइल लेकर पूरे घर में भाग रही थी। ऐसा करते करते करण ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ वही वही वाला खेल खेलना चाहा। इतने में दिशा भड़क गई और कहने लगी, यह क्या है जीजू? करण कहने लगा, क्या क्या है? ऐसे भोली बन रही हो जैसे कुछ नहीं जानती। दिशा कहने लगी, छोड़िए जीजू, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। करण कहने लगा, अच्छा अच्छा, मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फोन पर तो सारा दिन लगी रहती हो। बाबा सोना, बाबू सोना करते रहती हो। अब जब मुझे देने की बारी आई तो मुझे नहीं पसंद कह रही हो। नहीं देखा क्या तुम कितना पसंद करती हो उसे? मोबाइल वाले को सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो। मुझे भी हंस हंस कर सिग्नल दिया। अब जब मैं वह सब खेल तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ तो तुम मुझे मना कर रही हो। सीधे से मान जाओ। और अब वह उसके साथ जीत करने लगा। इतने में आरती घर में आ गई। उसने गुस्से से करण को एक चाटा मारा और कहा, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? तुम बाहर तो मुंह मारते थे, अब घर में भी मारने लगे हो। आरती जोर जोर से हल्ला करने लगी। तभी मैं घर में आ गया। यह किस चीज का शोर हो रहा है? आरती कहने लगी, देखिए जी, इतने दिन से यह बाहर मुंह मारते थे, अब घर में भी कोई सुरक्षित नहीं है। इन्होंने दिशा पर नजर रखा, उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा। करण, क्या बोल रही है आरती? भैया मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे 2 चाटे तुरंत दिया। वह गुस्सा से कहने लगा, बस करिए भैया, जब होता है तब मुझे मारने लग जाते हो। रोड में मारते हो, घर में मारते हो, हर दूसरे इंसान की बात सुनते हो, मेरी बात कभी नहीं सुनते। क्या तेरी बात सुनूं? तू बाहर में क्या नहीं करता? अब तूने दिशा के साथ भी ऐसा किया। बस करो भैया, आप मेरे बाप नहीं हो, भैया हो, भैया की तरह रहो। सुन करण, भले ही मैं तेरा बाप नहीं हूँ, लेकिन बाप के जैसे मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तेरी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया और तुम मुझे नजरें दिखा रहा है। ज्यादा अकड़ है तो निकल जा मेरे घर से। तभी करण कहने लगा, आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? आपका जितना हक है इस प्रॉपर्टी पर, मेरा भी है। अरे सुन हक के बच्चे, जिसकी तू बात कर रहा है, यह प्रॉपर्टी हमारे माता पिता की नहीं है, बल्कि मैंने खुद अकेले अपने मेहनत से बनाई है। यह कहकर मैंने उसे और 2 चाटे लगाए और अब बारी आरती की थी। क्यों आरती, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम नहीं जानती हो तुम्हारा पति कैसा है। फिर भी तुमने अपनी बहन को यहाँ बुलाया, और बुलाया तो ठीक किया। कुछ दिन से मैं उसे वापस भेजना चाहिए था ना। यह तुमने नहीं किया। यह रख कर उल्टा तुमने इस दिन का इंतजार किया। क्या गलती तुम्हारी नहीं है? तुमने अपने पति को नहीं संभाला। तुमने अपने पति को ऐसा प्यार नहीं दिया जिससे वह बाहर मुंह न मारे। गलती की हकदार तुम भी हो। और बड़ी आई जब होता है बोलती हो, घर छोड़कर चली जाऊंगी, घर छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ और मुझ पर एहसान करो। और दिशा, मैंने तुम्हें कितनी बार करण के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा है, उसके साथ चिपक चिपक कर रहते हुए देखा है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे जीजू ऐसे हैं तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि करण सही है, लेकिन तुम दोनों अपने आप को भी देखो। तुम लोगों ने क्या गलती नहीं किया है। कोई भी इंसान जान जाता है कि वह सही नहीं तो उससे दूर रहना चाहिए। तुमने तो खुद ही अपनी बहन को बुलाकर यह सब किया। मैंने दोनों को सुना दिया और फिर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन दिशा अपने घर चली गई और कुछ दिन तक करण बाहर रहा, और जब उसे खर्चा पानी नहीं मिला तो वह वापस घर आ गया और मुझसे माफी मांग कर कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा
ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप मुझ पर गुस्सा हो। लेकिन इस बार मैंने उसे माफ़ नहीं किया करने वाला था। मैंने उसे एक छोटा सा काम चालू करके दिया और उसकी पत्नी और उससे अलग रहने के लिए कहा। वह मेरी वजह से ही कोई मेहनत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे मेरी बनी बनाई प्रॉपर्टी पर ज़्यादा विश्वास था। खुद मेहनत नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उन दोनों को अलग रहने के लिए दे दिया। अब वह दोनों काम कमाकर खा रहे हैं और सुधर भी जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, इस स्टोरी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।